हेलो, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो पहले इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके बारे में कुछ समझ में आएगा। और मोर वीडियोस के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी वीडियो लगे, और शेयर कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स वर्ड आखिर आया कहाँ से है। तो ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड जहाँ पर इसका मतलब होता था, ग्रीक वर्ड में वो इकोनोमिया से इसको बोला जाता था। वो इकोनोमिया जहाँ पर इसका सीधा सा मतलब होता था हाउस होल्ड थिंग्स, घर की ज़रूरत की चीज़ें। हाउस होल्ड थिंग्स। तो पहले की इकोनॉमिक्स इतनी विकसित नहीं थी, सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों पर ही ध्यान देती थी। पर अगर आज देखा जाए तो इतनी विकसित हो गई है जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल लेवल से हम एग्रीगेट लेवल तक की बात करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है मेरे पास कि अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मटेरियल हो या इमैटेरियल हो। मटेरियल में मनी, वुड, क्लॉथ और एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इमैटेरियल की बात करें तो इमैटेरियल चीज़ों में सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे टीचिंग। तो एक स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने घर गया तो उसके पेरेंट्स ने उसे 100 रुपये या 1000 रुपये का नोट थमा दिया। ठीक है, अब 1000 रुपये का नोट इसलिए थमाया, वो उसकी पॉकेट मनी नहीं थी, वो रिज़ल्ट लेके आया था जहाँ पर उसे उसके अच्छे नंबर आए थे। और उसकी मम्मी ने बोला कि जाओ पार्टी दो, ऐश करो इन 1000 रुपयों से। ठीक है, फिर वो सोचने लग गया कि ये दोस्तों को पार्टी भी देनी है दोस्तों को, और फिर कपड़े भी ख़रीदने हैं। और ट्यूशन में फिर एक बात और याद आई कि उसको मिठाइयाँ लेकर भी जाना है ट्यूशन में। अगर वो मिठाई लेकर नहीं गया तो ठीक है। तो अब ये यानी कि रिसोर्सेज यानी कि उसके 1000 रुपये हैं, और 1000 रुपये में ही उसे अपनी सारी इच्छाएं यानी कि नीड्स जो हैं वो उसको पूरी करनी है। तो इसने क्या किया कि जहाँ पर 3 या 4 किलो मिठाई लेनी थी, उसने आधा किलो या 1 किलो में ही काम चला ली। कपड़े लेने थे तो उसने छोटे ही कपड़े लिए या सस्ते कपड़े ले लिए या रुमाल ही लेके चला आया। पार्टी देनी थी तो जहाँ वो मल्टीप्लेक्स में लेके जाता था अपने दोस्तों को या किसी अच्छे होटल में, तो उसने सस्ते होटल में ले गया और पार्टी दिया। और जहाँ पर वो सिनेमा दिखाने जाता था तो वहाँ पर वो मोबाइल से ही काम चला लिया या छोटे जो भी हो खर्चे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास 1000 रुपये थे और हमारी बहुत सारी इच्छाएँ थी। अगर मुझे 10,000 रुपये भी दिया जाता तो मैं ये बोलता कि ये 10,000 रुपये भी कोई चीज़ है, इतने कम पैसे। 20,000 भी देता तो 20,000 में क्या होगा, ये सब बोलते, क्योंकि 20,000 के हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते। ठीक है, तो 20,000 रुपये भी हमारे कम हो जाते हैं। अगर 1,00,000 रुपये भी मिलता तो 1,00,000 रुपये में भी हमारी सारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए तो यहाँ से 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट से बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स निकल के आई। पहली ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, या फिर वो मटेरियल की हो यानी कि जिसमें पेड़, क्लॉथ या फिर मनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और या फिर इमैटेरियल हो जिसमें से सर्विसेज आ जाती हैं, टीचिंग की, बैंकिंग की। ठीक है, ये सारी। तो रिसोर्सेज यहाँ पर पता चले कि हमारे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, और 1000 यानी कि इसको बोलते हैं स्केयर रिसोर्सेज। जहाँ पर ये सीमित है, उसके पास 1000 रुपये ही थे जिसमें से उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से उसने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक है, तो इसी एडजस्टमेंट को
इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जहाँ पर वो अपने रिसोर्स के हिसाब से अपनी इच्छाओं को क्या किया, उसने व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इसे बोलते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, ठीक है, जिसमें इनकी डेफिनेशन थी कि एन इंक्वायर इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक इकोनॉमिक्स को सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के साथ एसोसिएटेड किया था। ठीक है, पहली बार किसी ने ऐसा किया और पहली डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में कहा गया था कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाह रहा है तो उसे नेचर के साथ क्या करना पड़ेगा, खिलवाड़ करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जितना खिलवाड़ का मतलब यह होता है यूज़ करना उसका। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका यूज़ करेगा, तो उतना ही उस कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। यहाँ पर रिसोर्सेज उसके बढ़ जाएंगे। जो रिसोर्सेज हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका यूज़ करेगा, तो रिसोर्सेज की मात्रा तो इंक्रीज़ होगी, पर वो तभी भी लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, तो ये थी। अब तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में हम जो अपने अनलिमिटेड वांट्स होती है उसको अपने रिसोर्सेज के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और ये वर्ड ग्रीक वर्ड से है इकोनॉमिया, जिसका मतलब था हाउस होल्ड थिंग्स, जहाँ पर सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ही पहले बात होती थी। ठीक है, और रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल और इमैटेरियल। मटेरियल में मनी, वुड, क्लॉथ और जितने भी मतलब विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, छुआ सकता है, वो सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और इमैटेरियल में जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, या उन सर्विसेज का यूज़ किया जा सकता है। सर्विस हो गई, टीचिंग हो गई, या किसी और भी चीज़ की सर्विसेज। तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो जो मैंने एक भी एग्जांपल दिया था जहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम से पता चली कि इस रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होते हैं, यानी कि दुर्लभ होते हैं। जहाँ पर एग्जांपल में बताया गया था कि उसके पास सिर्फ 1000 रुपये थे। अब 1000 रुपये में उसको बहुत सारी चीज़ करनी थी, पार्टी भी देनी थी, सिनेमा भी दिखाना था, कपड़े भी लेने थे और मिठाई भी लेनी थी, और जो भी उसकी अपनी नीड्स थी अलग से उसको। ठीक है, तो 1000 रुपये में वो सारी नीड्स तो पूरी नहीं होती। अगर 10,000 रुपये भी दे दिया जाता फिर भी उसकी बहुत फिर और नीड्स बढ़ जाती उसकी। फिर भी 10,000 रुपये में उसने अपनी सारी नीड्स को क्या किया, पूरे करने की कोशिश की। जहाँ पर उसकी सारी नीड्स क्या हुई, पूरी तो नहीं हो पाई। एक प्रकार से देखा जाए, कपड़ा खरीदना तो उसको पर रुमाल ही खरीद कर लेकर आया है। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आई कि रिसोर्सेज स्केयर होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं लोगों की। ठीक है, बस इतना ही है। और एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, जिसमें लिखा होता है कि एन इंक्वायर इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जहाँ पर कंट्री को अगर किसी को डेवलप करना है, तो वेल्थ अपनी बढ़ानी है, तो नेचर के साथ नेचर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। और यहाँ से भी दो प्रॉब्लम आई है कि इनकी डेफिनेशन से, कि अगर किसी देश को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हो या ग्रोथ करना हो, तो उसे नेचर की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। नेचर यूजेस यानी कि रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल सही से होना चाहिए। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।